आदाब। सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के तौर पे लिया हलफ। तकरीब में सोनिया, प्रियंका, राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे ने की शिरकत। फिलहाल काबीना में कोई मुस्लिम चेहरा नहीं। वजीर आजम मोदी ने रेवंत रेड्डी को दी मुबारकबाद। रियासत की तरक्की और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने का दिलाया यकीन। तेलंगाना में अवामी हुकूमत का हो चुका है आगाज। सुनहरे तेलंगाना का ख्वाब अब होगा शर्मिंदा ताबीर, राहुल गांधी का बयान। रेवंत रेड्डी ने 6 जमानतों पर अमल दरामद के लिए पहली फाइल पर किए दस्तखत। जिस्मानी माजूर रजनी को मुलाजिमत के लिए तकर्रुरी ऑर्डर्स किए हवाले। कांग्रेस लीडर रेवंत रेड्डी ने आज तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ ले लिया है। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने उन्हें चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ दिलाया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी के हमराह 11 अरकान ने भी वजीर के तौर पर हलफ लिया, जिनमें कोंडा सुरेखा, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, जोपल्ली कृष्णा राव, भट्टी विक्रमार्का, उत्तम कुमार रेड्डी, पूनम प्रभाकर, सीतक्का, श्रीधर बाबू, टी नागेश्वर राव, पी श्रीनिवास रेड्डी और दामोदर राज नरसिम्हा शामिल हैं। इस मौके पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक सदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा केसी वेणुगोपाल और दीगर कई अहम कायदीन भी मौजूद थे। శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధతో, అంతఃకరణ చిత్తశుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ, పక్షపాతం కానీ, రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని, శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. రేవంత్ రెడ్డి అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకే తప్ప ప్రత్యక్షంగా గాని పరోక్షంగా గాని ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के वजीर आला के ओहदे का हलफ लेने वाले रेवंत रेड्डी को मुबारकबाद दी और मोदी ने एक्स ट्विटर के जरिए कहा कि मैं तेलंगाना रियासत की तरक्की और शहरियों की फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने का वादा करता हूं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वजीर आला रेवंत रेड्डी और वज़रा को मुबारकबाद दी है। उन्होंने एक्स ट्विटर पर कहा कि तेलंगाना में अवामी हुकूमत का आगाज हो चुका है। कहा कि हम सुनहरे तेलंगाना के ख्वाब को पूरा करेंगे और हम अवाम को दी गई 6 जमानतों को अमली जामा पहनाएंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, उनके खानदान ने हलफबरदारी के बाद सोनिया गांधी के पांव छुए। इस तकरीब के दौरान रेवंत रेड्डी अपनी अहलिया को लेकर सोनिया गांधी के पास पहुंचे और उनसे आशीर्वाद लिया। सोनिया गांधी ने सीतक्का और कोंडा सुरेखा को गले लगाया। दोनों खवातीन एमएलएज रियासती वजीर के तौर पर हलफ लेने के बाद सोनिया गांधी के पास पहुंची थी। तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटरीट पहुंचकर अपने ओहदे का चार्ज संभाला। इसी दौरान वैद्यों का जाप किया गया और मुख्तलिफ मजहबी रसूमात भी अंजाम दी गई।
रेवंत रेड्डी ने अपने इंतखाबी वादों के मुताबिक 6 गारंटीज पर अमल दरामद करने से मुतालिक पहली फाइल पर दस्तखत किए और अपने वादे को सच कर दिखाया। रेवंत रेड्डी ने जो दूसरी फाइल पर दस्तखत की वो रजनी को मुलाजिमत देने से मुतालिक है। पोस्ट ग्रेजुएट रजनी के लिए रोजगार और नौकरी यकीनी बनाई गई है। रजनी एक माजूर खातून है। कांग्रेस से इख्तिदार में आने पर उसे पहले नौकरी देने का रेवंत रेड्डी ने वादा किया था। आज हलफबरदारी तकरीब में रजनी को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था। तेलंगाना के दूसरे चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लेने वाले रेवंत रेड्डी ने कल 2 फाइलों पर दस्तखत कर दिए। पहली फाइल इंतखाबी मंशूर में कांग्रेस पार्टी के वादों के मुताबिक 6 जमानतों की थी, जिसमें रेवंत रेड्डी ने दस्तखत किए और इसके साथ ही रेवंत रेड्डी ने माजूर रजनी के लिए मुलाजिमत पर तकर्रुरी के ऑर्डर पर मुश्तमिल दूसरी फाइल पर भी दस्तखत कर दिए हैं। इस तरह रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ लेते ही इन फाइल पर दस्तखत करते हुए अपने वादे की पासदारी की है। तेलंगाना की आवाम को कांग्रेस की 6 जमानतों के तहत मुख्तलिफ सहूलतों की फ्राहमी का वादा किया गया, जिनमें काबिल जिक्र हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बरकी, हर खानदान को 500 रुपये में गैस सिलेंडर, हर खातून को माहाना 2500 रुपये वजीफा और आरटीसी बस में मुफ्त सफर की सहूलत भी शामिल है। तेलंगाना के वजीर आला की सरकारी क़यामगाह प्रगति भवन के पास से खारदार बाड़ निकाल दी गई है। ये खारदार बाड़ गुज़िश्ता 10 साल से यहाँ लगी हुई थी और इस सड़क से गुजरने वालों को मुश्किलात का सामना भी रहता था। ताहम अब रियासत में कांग्रेस के बरसरे इख्तिदार आने के बाद ये खारदार बाड़ निकाल देने की पुलिस को हिदायत दी गई थी, जिस पर अमल करते हुए पुलिस ने गुज़िश्ता शब से इस बाड़ को निकालने का कामयाबी से अंजाम दिया। बीआरएस ने यहां पर बैरिकेड्स भी लगवाए थे और उन बैरिकेड्स को भी हटा दिया गया। बैरिकेड हटाने का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। प्रगति भवन का नाम अब अम्बेडकर प्रजा भवन होगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कल दिन 10 बजे ज्योतिराव फूले प्रजा भवन में प्रजा दरबार मुनक्किद करवाने का ऐलान किया। बीआरएस ने सन 2014 में प्रगति भवन में आवाम के दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में आज एक काबीनी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें 6 जमानतों की अमल आवरी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। काबीना के इस इजलास में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और वज़रा के अलावा दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत की तश्कील के बाद तेलंगाना स्पीकर के तौर पर रुकने असम्बली विकाराबाद जी प्रसाद कुमार का इंतखाब किया गया है। वो तेलंगाना रियासत के तीसरे स्पीकर के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। हालिया इंतखाबात में प्रसाद कुमार ने विकाराबाद से कामयाबी हासिल की। इन्होंने 2008 में पहली मरतबा एमएलए के तौर पर कामयाबी हासिल की थी। 2012 में इन्होंने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में उस वक्त के वजीर आला किरण कुमार रेड्डी की काबीना में बतौर वजीर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। प्रसाद कुमार को तेलंगाना का स्पीकर मुंतखब करने पर विकाराबाद में कांग्रेस पार्टी के कायदीन व अराकीन में खुशी की लहर दौड़ी हुई है और पार्टी कायदीन ने उन्हें मुबारकबाद दी है। 7 दिसंबर को शहर हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में जहां तेलंगाना के वजीर आला की हैसियत से रेवंत रेड्डी ने हलफ लिया, गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने उन्हें वजीर आला का हलफ दिलाया, तो वहीं 11 अरकान ने काबीनी वज़रा के तौर पर हलफ लिया है। पेश है हलफ लेने वाले नए वज़रा की सियासी जिंदगी के हालात और उनके कलमदानों पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट। एम भट्टी विक्रमार्का को नायब वजीर आला और महकमे रेवेन्यू का कलमदान दिया गया। इन्होंने अपनी सियासी जिंदगी का आगाज कांग्रेस से किया और पोस्ट ग्रेजुएट तक तालीम हासिल की। 2009 में पहली बार रुकने असेंबली के लिए मुंतखब हुए। तेलंगाना असेंबली में कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर के तौर पर काम किया और रियासत में कांग्रेस को इख्तिदार पर लाने के लिए पदयात्रा की। तेलंगाना काबीना में दामोदर राज नरसिम्हा को वजीर सेहत का कलमदान दिया गया है। वो इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर चुके हैं। इन्होंने सियासत में कदम रखने के बाद 1989 में इंदौल असेंबली हलके से पहली बार कांग्रेस पार्टी से कामयाबी हासिल की और 2004 में दोबारा उस हलके से रुकने असेंबली मुंतखब हुए और 2006 में आंजहानी वजीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी की काबीना में प्राइमरी एजुकेशन का वजीर बनाया गया।
2009 में इन्होंने तीसरी मर्तबा इंदौर से कामयाबी हासिल की और वाईएस राजशेखर रेड्डी और के रोशैया के काबीना में जगह हासिल की और दिसंबर 2010 में एन किरण कुमार रेड्डी की काबीना में नायब वजीर आला का ओहदा भी संभाला। रेवंत रेड्डी की काबीना में इन्होंने वजीर के तौर पर हलफ लिया। जोपल्ली कृष्णा राव को वजीर सिविल सप्लाईज का कलमदान दिया गया है। जोपल्ली कृष्णा राव ने 1999 में कांग्रेस पार्टी की जानिब से कोल्हापुर असेंबली हलके से मुकाबला करते हुए कामयाबी हासिल की और इसके अलावा 2004 के इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कामयाबी हासिल की। 2009 और 2012 में हुए ज़िमनी इंतखाबात में भी जीत दर्ज करवाई। तेलंगाना तहरीक के तौर पर कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए बीआरएस में शामिल हुए और बीआरएस हुकूमत में वजारत के ओहदे पर फायज रहे और 2018 में बीआरएस से उनको शिकस्त हुई और 2023 में दोबारा कांग्रेस में शामिल हुए। असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के टिकट पर कोल्हापुर से कामयाबी हासिल की। उत्तम कुमार रेड्डी को वजीर दाखिला का कलमदान दिया गया है। सियासत में कदम रखने से पहले वो एयरफोर्स में पायलट के तौर पर काम कर चुके हैं और 6 बार रुकने असेंबली के लिए मुंतखब हुए हैं और 2015 से जून 2021 तक 6 साल तक टीपीसीसी सदर के तौर पर काम करने का एजाज भी हासिल है। एन किरण कुमार रेड्डी की काबीना में हाउसिंग मिनिस्टर भी ये रह चुके हैं। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी को म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का कलमदान दिया गया। वो नलगुंडा से 5 बार एमएलए मुंतखब हुए हैं। इन्होंने आंजहानी डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की काबीना में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी थी। पूनम प्रभाकर को भी बीसी वेलफेयर का कलमदान दिया गया। पूनम प्रभाकर 1987 से 1991 तक एनएसयूआई के सदर के तौर पर काम कर चुके हैं। 2009 में रुकने पार्लियामेंट के तौर पर मुंतखब हुए थे। 2023 के असेंबली इंतखाबात में वो हुस्नाबाद से रुकने असेंबली के लिए मुंतखब हुए हैं। सीतक्का को कबायली बहबूद का कलमदान दिया गया। सीतक्का ने अपनी सियासी जिंदगी का आगाज 2004 में तेलुगुदेशम पार्टी से किया है। सीतक्का का सियासत में आने से पहले जनशक्ति नक्सलाइट ग्रुप में काम किया था। इन्होंने 2004 में तेलुगुदेशम पार्टी की जानिब से मुलुगु असेंबली हलके से मुकाबला किया, लेकिन इनको नाकामी का सामना करना पड़ा और 2009 के असेंबली इंतखाबात में महाकोटामी के उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला करते हुए कामयाबी हासिल की और बाद अज़ान 2017 में कांग्रेस में शामिल हुई और 2018 और 2023 के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के टिकट पर मुकाबला करते हुए रुकने असेंबली मुंतखब हुई। टी नागेश्वर राव को वजीर इमारत व शुवारे का कलमदान दिया गया। इन्होंने अपनी सियासी जिंदगी का आगाज तेलुगुदेशम पार्टी से किया। उनको 3 वज़राए आला एन.टी. रामाराव, एन. चंद्रबाबू नायडू और के. चंद्रशेखर राव के साथ काबीना में काम करने का तजुर्बा है। तेलुगुदेशम के बाद वो बीआरएस में भी काम कर चुके हैं। सितंबर में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और खम्मम से मुकाबला करते हुए कामयाबी हासिल की। पी श्रीनिवास रेड्डी को महकमे आबपाशी का कलमदान दिया गया। वो कांग्रेस में शामिल होने से कबल बीआरएस में रुकने पार्लियामेंट के तौर पर मुंतखब हुए हैं। 2023 के इंतखाबात से पहले कांग्रेस में शामिल हुए और असेंबली इंतखाबात में पालेरू असेंबली हलके से रुकने असेंबली मुंतखब हुए। कोंडा सुरेखा को वुमेन वेलफेयर का कलमदान दिया गया। वो साबिक में आंजहानी वजीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी की काबीना में वजीर के तौर पर काम कर चुकी हैं। वो इससे पहले वाईएसआरसीपी और बीआरएस पार्टी में भी काम कर चुकी हैं। डी श्रीधर बाबू को वजीर फाइनेंस का कलमदान दिया गया है। श्रीधर बाबू 1999 में पहली बार कांग्रेस पार्टी से रुकने असेंबली मुंतखब हुए हैं और इसके बाद 2004 और 2009 के इंतखाबात में भी उन्होंने कामयाबी हासिल की और 2023 के असेंबली इंतखाबात में 5वीं बार जीत दर्ज की। वो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के दौरे हुकूमत में वजारत के ओहदे पर भी फायज रह चुके हैं। याद रहे कि तेलंगाना काबीना में मुसलमानों को नजरअंदाज कर दिया गया क्योंकि वजीर आला की हलफबरदारी तकरीब में किसी भी मुस्लिम कायद को काबीना में जगह नहीं दी गई है, जिस मामले पर मुसलमानों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी न्यूज। मजलिसी लीडरों ने अब तरक्याती कामों पर तवज्जो दी है। तालाब मीर जुमला तालाब चंचलम डिवीजन से चंद्रायन गुट्टा और बाबा नगर मेन रोड से जोड़ने के कामों की मंजूरी दी गई है। आज मजलिसी लीडरों ने इस सिलसिले में महकमे रेलवे और जीएचएमसी के इंजीनियर्स से मुलाकात की और मौके पर जाकर सूरत हाल का मुआयना किया। इसी दौरान इन्होंने तालाब कट्टा और आसपास के इलाकों के लोगों को ब्रिज बनाए जाने की मुबारकबाद पेश की। चंद्रायन गुट्टा और बाबा नगर मेन रोड को जोड़ने वाले इस रोड अंडर ब्रिज के जरिए लोगों को आसानी से रसाई की सहूलत फराहम हो सकेगी।
आज एलबी स्टेडियम के आसपास ट्रैफिक जाम का संगीन मसला देखा गया। रेवंत रेड्डी की हलफबरदारी के दिन हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस नाकाम दिखाई दी। कई वीवीआईपी समेत गवर्नर का काफिला भी ट्रैफिक में फंस गया था। कुछ एमएलएस को भी अपनी गाड़ियां छोड़कर पैदल ही एलबी स्टेडियम पहुंचना पड़ा। इधर देर तक ट्रैफिक को रुकवाने पर गाड़ियों से जा रहे लोग हॉर्न बजाकर पुलिस के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवा रहे थे। मजलिस बचाओ तहरीक के अमजदुल्लाह खान ने हैदराबाद के हलकों में वोटर्स की तायद पर मसरत का इजहार किया। वो अवामी राब्ते की अपनी मुहिम को जारी रखे हुए हैं। भवानी नगर तालाब कट्टा में अमजदुल्लाह खान ने मुकामी मकीनों से मुलाकात करते हुए उनके साथ इजहार तशक्कुर किया। असम्बली इलेक्शन में इस बार एमबीडी को अच्छी हिमायत हासिल हुई और कुछ हलकों में मजलिस के उम्मीदवार काफी कम मार्जिन से जीत दर्ज करवा पाए। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के तौर पर लिया हलफ। तकरीब में सोनिया, प्रियंका, राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे ने की शिरकत। फिलहाल काबीना में कोई मुस्लिम चेहरा नहीं। वजीर आजम मोदी ने रेवंत रेड्डी को दी मुबारकबाद। रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने का दिलाया यकीन। तेलंगाना में अवामी हुकूमत का हो चुका है आगाज। सुनहरे तेलंगाना का ख्वाब होगा शर्मिंदा ताबीर, राहुल गांधी का बयान। रेवंत रेड्डी ने 6 जमानतों पर अमल दरामद के लिए पहली फाइल पर किए दस्तखत। जिस्मानी माजूर रजनी की मुलाजिमत के तकर्री ऑर्डर्स किए हवाले। और इसी के साथ ही सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।